नाउ अब देखिए क्या कह रहा है एबीसी इज अ एबीसी, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ऑन द पॉइंट ऑन बीसी such that AD is the bisector of angle BAC. C is drawn parallel to DA to meet BA produced to 8E. Prove that CAE is an isosceles triangle. ठीक है, तो इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले, देखते हैं क्या होता है। ओके चलो देखते हैं जरा। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, समझते हैं जरा। तो भाई बना लो एबीसी और डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, है ना। अब इसमें ना डायग्राम बनाने का लफड़ा है सबसे बड़ा, देखते हैं क्या बन के आता है डायग्राम। ए बी और सी, ठीक, ये ट्राइंगल है। कह रहा है कि डी इज द पॉइंट ऑन बीसी सच दैट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। अच्छा सुनो भाई, यहाँ पे देखो जरा, कह रहा है कि डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, है ना, बीसी के ऊपर कोई पॉइंट डी है इस तरीके, सच दैट ए को डी से अगर ज्वाइन करें तो ए डी क्या करता है, एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर देता है। पढ़ लो भाई, ए डी किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल बी ए सी को, यानी कि ये जो ए डी आया ये बी ए सी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर ये एक्स होगा, ठीक, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, समझे, दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक, कह रहा है सीई इज ड्रॉन पैरेलल टू डीए। अब देखो ये डीए के पैरेलल सीई ड्रॉ करेगी, ये एनसीईआरटी का ही तो सवाल है। ये देखो ये एक सीई तुमने बनाई किसके पैरेलल, बोलो सीई इज ड्रॉन पैरेलल टू डीए, तो ये डीए है और ये सीई जा रही है इस तरीके से। फिर बीए प्रोड्यूस, फिर कह रहा है टू मीट बीए प्रोड्यूस एट ई, मतलब बीए को जब तुम प्रोड्यूस करते हो, अब देखो थोड़ा ना इसको नीचे लेना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि जब तुम ये देखो बीए को जब तुम प्रोड्यूस करते हो, ये इस तरीके से तुमने बीए को प्रोड्यूस किया, ये ऐसे, ये सीई को ई पे मीट करेगा, ये ऐसे, मतलब यहां कहीं ई होगा। ये क्वेश्चन कराया है मैंने क्लास में शायद, ये लो ये ई पे, समझ गए, ये सीई और एडी पैरेलल है, एडी और सीई क्या है, मतलब डीए पैरेलल टू क्या है, सीई है, और जब बीए को आगे बढ़ाया तो वो सीई को ई पॉइंट पे मीट करता है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल सी ए ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, ये सी ए ई को अगर आइसोसेलेस करना है तो आइसोसेलेस करने के लिए दो एंगल्स कोई भी इक्वल दिखा दो या दो साइड्स भी कोई भी इक्वल दिखा दो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यस ओके यस, हाँ भाई अब जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ कि AD और CE अगर पैरेलल है, ये ऐसे करके AD ऐसे करके और AC ऐसे करके आ रहा है, ये ऐसे, और इधर अगर X है, समझ रहे हो ना, ये AD है और ये EC है, ठीक, और ये अगर X है, ये अगर X है, इतना एंगल, केवल इतने की बात कर रहा हूं, तो ये भी X हो जाएगा ऑल्टरनेट से, बताओ, यानी कि एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल CAD इज इक्वल्स टू X ऑल्टरनेट से, बताइए हो गया कि नहीं। ठीक, तो ये ऑल्टरनेट से आ गया। अब बताओ ये x हो गया, और सुनो ध्यान से, कल की क्लास में एक बात पढ़ाई थी अगर आपको याद हो, कल की क्लास में मैंने एक बात पढ़ाई थी कि अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास ये इस तरीके से, और अब ये ट्राइंगल कोई नया ट्राइंगल नहीं, ये AEC की बात कर रहा हूं मैं, और सुनो अगर हम इसमें ये वाले साइड को ऐसे बढ़ा दें, ये, तो ये वाला जो पूरा एंगल बन के आएगा यहां पर, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बोलो, ये पूरा एंगल, मतलब ये देखो ये ऐसे करके इसको बढ़ाया तो ये पूरा जो एंगल होगा, यानी कि एंगल BAC जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल BAE एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने पड़ोस वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला इसके और इसके सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ,
ठीक, यानी कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, ये वाला, यानी कि ए ई सी, एंगल ए ई सी और प्लस एंगल ए सी ई के इक्वल होगा। ठीक, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल्स। यहां क्या लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। अब वैल्यू रखो, बी ए ई कितना है, जाके देखो फिगर में। ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बी ए ई नहीं यार, बी ए सी, ये पूरा एंगल बी ए सी है ना, बी ए ई नहीं, यहां पर बी ए सी होना चाहिए। देख लो, तो ये जो बी ए सी है ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल ए ई सी का क्या एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए ई सी। ठीक, अब वैल्यू रखो, बी ए सी की जगह कितना रखोगे बोलो, यहां से देख के बताओ, बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है बोलो, x प्लस एक्स टू एक्स। भाई यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x, दोनों की वैल्यू x प्लस एक्स टू एक्स, सही है। तो यहां से बी ए सी की जगह 2x इज इक्वल्स टू ए ई सी की जगह कितना रखोगे, ये देखो ए ई सी तुम्हें निकालना है, क्यों निकालना है वो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। एंगल ए ई सी निकालना है और प्लस ए सी ई, ए सी ई कितना था तुम्हारा, x पहले ही निकाल चुके हो। अब ये वाला x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। तो 2x माइनस एक्स एक्स होता है, यानी कि एंगल ए ई सी भी कितना आ गया, x आ गया। बताओ, तो यहाँ जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ ये मैंने निकाला है, अभी अभी फाइंड किया है, तो देखा आपने क्या हो गया, एंगल ए ई सी भी x आ गया, अभी अभी निकाला आपने, और एंगल ए सी ई तो पहले से ही क्या था, x था, दोनों ही x के इक्वल, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है। मतलब इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ए ई, और x के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी। तो यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। ये लीजिए, और बताइए, अगर आपने ए ई की लेंथ ए सी के इक्वल दिखा दी तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ई सी आइसोसेलेस हो गया। ट्राइंगल ए ई सी या सी ए ई जो बोलना बोल दो, आइसोसेलेस हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।